बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर एक ही बात ज़ेर बहस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान ने सैलाब के बावजूद जलसा क्यों किया है। ये बात की जा रही है कि चेयरमैन PTI इमरान खान ने आज जेहलम का जलसा किया और उससे पहले पाकिस्तान में जिस तरीके से सैलाब जो है वो तबाही मचा रहा है, तो एक मखसूस टोला जो कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के हवाले से अपनी एक राय रखता है और वो मुसलसल इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कोई भी मामला हो, कोई भी फोरम हो, उनको तनकीद का निशाना जो है वो बनाता है। तो अभी भी तनकीद की जा रही है कि सैलाब के ऊपर इमरान खान सियासत कर रहे हैं। हम आपको आज हकीकत बताएंगे कि कौन से ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं जिसमें क्लियरली ज़ाहिर हुआ है कि सैलाब के मामले के ऊपर, एक नागहानी आफत के ऊपर, एक नेशनल क्राइसिस के ऊपर हुकूमत, जो कि इस वक्त वफाकी हुकूमत है और सिंध हुकूमत है, वो सियासत कर रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ ने इस मामले के ऊपर जो है वो सियासत नहीं की। और आज जो इमरान खान ने, उन्होंने एक बड़ा फ़ैसला लिया और इस फैसले के बाद जो उनके ऊपर तनकीद की जा रही थी कुछ सहाफ़ियों की जानिब से और कुछ टोलों की जानिब से, वो तनकीद भी ख़त्म हुई है, या ख़त्म तो नहीं, अलबत्ता उनको जवाब इमरान खान ने दे दिया है। नाज़रीन, जैसे ही मानसून की बारिशें हुई और इस दफ़ा महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई भी कई अरसा पहले कर दी गई थी, अप्रैल और मई में, बल्कि जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो मानसून की बारिशों से मुतालिक वज़ीर आज़म ऑफिस को महकमा मौसमियात पाकिस्तान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया गया था कि इस दफ़ा मानसून की जो बारिशें हैं वो रूटीन से हटके होंगी, सख्त बारिशें होंगी और सैलाब का भी ख़तरा जो है वो खारिज इम्कान नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से वही रवायती बेहिसी का मुजाहरा हमारी हुकूमतों की जानिब से किया गया। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक, जनूबी पंजाब तक, जिस तरीके से लोगों को सैलाब से वो लोग मुतासर हुए हैं, लगभग बताया ये जा रहा है कि 3 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस दफ़ा सैलाब से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मुतासर हुए हैं। लाखों की तादाद में जो जानवर हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है, जो कि फसल जो है वो मुतासर हुई है। पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान हुआ है, लोगों को जानी और माली उनका नुकसान हुआ है, मुआशी नुकसान हुआ है सबका। लेकिन बदकिस्मती से जब इस सारे सिचुएशन के ऊपर हमें एक कौम का किरदार अदा करना चाहिए था, यहाँ के ऊपर भी सियासत की कोशिश की गई है। ना सिर्फ सियासत की कोशिश की गई है, बल्कि अब एक नई ब्लेम गेम की भी शुरू हो चुकी है, जो कि वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक नेशनल क्राइसिस के ऊपर भी आप ब्लेम गेम करते हैं। इसी तरह की ब्लेम गेम आपको याद होगा नाजरीन, जब कोरोना आया था, कोविड के वक्त भी जो अपोजिशन उस वक्त की जमातें थी और तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी, तब भी इमरान खान और तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जाता था। इमरान खान और तहरीक इंसाफ की हर कोशिश, हर काविश के अंदर से कोई ना कोई कीड़ा निकाला जाता था। जैसे दुनिया भर में लॉकडाउन किया गया, शहर के शहर बंद किए गए, तो इमरान खान ने लॉकडाउन की मुखालफत की, तो इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम का दुश्मन करार दिया गया। सिंध हुकूमत की बड़ी तारीफ़ें की गई, इंडिया की मिसालें दी गई, ईरान की मिसालें दी गई और बड़े यूरोपियन कंट्रीज़ की मिसालें दी गई कि देखिए किस तरीके से उन्होंने कोरोना से बचने के लिए अपने शहरों को बंद किया, कर्फ्यू की सिचुएशन लगा दी, हर बंदे को बंद करके रख दिया कि बाहर ना घूमें। लेकिन पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो लॉकडाउन की बजाय, पाकिस्तानी हुकूमत ने एक स्मार्ट लॉकडाउन की जो पॉलिसी है वो इख्तियार कर रखी है। और ये कहा गया नामवर एंकर्स की जानिब से, जो जिनका रिसर्च से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होता, जो रिसर्चर्स की बनी बनाई चीज़ों के ऊपर रिलाय करते हैं लेकिन बाद में वो फंसा देते हैं, खुद से उन्हें काम करना नहीं होता, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और फिर हमने देखा कि इमरान खान जो कुछ कह रहे थे उसको फिर पूरी दुनिया ने ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि पाकिस्तान की जो कोविड से बचने की जो पॉलिसीज़ थी, या फिर जो पाकिस्तान की कोविड से बचने की जो स्ट्रेटजीज़ थी, उनको पूरी दुनिया के लिए ये कहा गया, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ये कहा गया कि ये ज़बरदस्त किस्म की ये स्ट्रेटजी थी। इससे पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने शहरियों को बचाया, बल्कि अपनी मईशत को भी बचाया और गरीब लोगों का भी ख्याल रखा। तो अब भी नेशनल क्राइसिस है इस वक्त सैलाब का,
और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में सैलाब से बचाने के लिए लोगों को के काम भी कर रही है। लेकिन आप मेन स्ट्रीम टीवी चैनल के ऊपर देखें तो सारी सैलाब की जो खबरें हैं और जो सारी कवरेज है वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की हो रही है। हालांकि यही सबसे ज़्यादा जो सैलाब इफ़ेक्ट कर रहा है वो 2 एरियाज़ हैं, बल्कि 3 एरियाज़ हैं। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान को तो यूँ कह सकते हैं कि कई इलाकों को सफास्ती से मिटा दिया है सैलाब ने। लोगों के घर बह गए हैं, लोगों की जायदादें बह गई हैं, लोगों के माल मवेशी बह गया है, लोगों की और बड़ी कीमती चीज़ें जो हैं बह गई हैं, जानी नुकसान हुआ है लोगों का बहुत ज़्यादा। सिंध में इससे ज़्यादा हो रहा है, लेकिन टीवी चैनल्स के ऊपर उसको कवर नहीं किया जा रहा। कुछ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे क्लिप सामने आ रहे हैं जिसमें सिंध की आवाम जो है वो अपनी हुकूमत को, बिलावल भुट्टो जरदारी और अपने मिनिस्टर्स को ढूंढ रही है कि किस तरीके से वो हमारे सामने और हम उनसे सवालात कर सकें और हम अपना दुखड़ा उनको सुना सकें। गम और गुस्सा शदीद है। इसके अलावा जनूबी पंजाब के कुछ इलाके हैं वो भी शदीद किस्म के मुतासर हुए पड़े हैं, कई लोग जानों से गए हैं। लेकिन फोकस खैबर पख्तूनख्वा है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ पावर में है। अब हालिया जो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाया जा रहा है वो ये लगाया जा रहा है कि सैलाब के बावजूद इमरान खान सियासत और अपने जलसे क्यों नहीं ख़त्म कर रहे, अपनी हकीकी आज़ादी की जो वो तहरीक चला रहे हैं उससे इमरान खान पीछे क्यों नहीं हट पा रहे। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि नेशनल क्राइसिस के ऊपर भी इमरान खान सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। तो फिर मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूँगा। पहली बात तो ये कि ये जो सैलाब है नाजरीन, ये आजकल 5-4 दिन का नहीं है। ये सैलाब पिछले 1 महीने से या उससे कुछ ज़्यादा से, जैसे मानसून की बारिशें शुरू हुई हैं तब से सैलाबी सूरत हाल पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है, लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सैलाब जो है आजकल का नहीं है, जिसे आजकल सियासत इसके ऊपर करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी बात कि इस सैलाब के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब के दौरे किए हैं। लेकिन 1 महीने के बाद उनको ख्याल आया तो फिर वो कल और आज वो उन्होंने सिंध में गुजारा है। तो 1 महीने बाद जब सिंध में सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई है तब इन्होंने कहा कि अब मुझे सिंध भी जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम तर जो दौरे थे वो सियासी बुनियादों के ऊपर थे। सियासी बुनियादों के ऊपर दौरे कैसे? बलूचिस्तान में इनकी हुकूमत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत नहीं है, पंजाब में इनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म ने वहाँ के दौरे किए हैं ताकि इन एरियाज़ में जो हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा सके कि देखिए यहाँ पे तो सैलाब आया हुआ है, लोग इनकी जो मकामी हुकूमतें हैं, जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इनकी मदद नहीं कर रहे, तो हम वफाक यहाँ पर इनिशिएट ले रहा है। हालांकि आज इमरान खान साहब ने यह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर ख़जाना ने कई दफ़ा मुलाकातों की कोशिश की लेकिन कोई बात नहीं सुनी गई। तो एक तो ये बात कि वज़ीर आज़म के जो दौरे थे वो सियासत पे थे और सैलाब के ऊपर वज़ीर आज़म ने सियासत करने की भरपूर कोशिश भी की। तीसरी अहम चीज़ ये कहते हैं कि इमरान खान अपने जलसे जुलूस और वो सारा कुछ ख़त्म कर दे, लेकिन वफाकी हुकूमत और उनके जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह और उनकी जो मातहत पुलिस है वो किसी सूरत भी इस सैलाब की सूरत हाल के दौरान भी अपने जो हुकूमती मुखालिफिन हैं उनको रगड़ा लगाने से बाज नहीं आ रही। आपके इल्म में है 10 मुहर्रम को भी पाकिस्तान के अंदर सैलाब था, पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल थी, लेकिन उस दिन इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ डॉक्टर शहबाज गिल को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर एक FIR की जाती है, फिर उनके ऊपर एक और FIR की जाती है। तो अभी तक भी शहबाज गिल की ज़मानत नहीं हो पाई, उनके ऊपर मुबैना तौर पर बेतहाशा टार्चर भी किया गया और जो टार्चर की कहानी उन्होंने सदीक जान को सुनाई वो कल उसके ऊपर मैंने अपनी वीडियो में भी आपके साथ जिक्र किया, तो वो एक अलग स्टोरी है। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत के वाहिद अपोजिशन लीडर हैं इमरान खान, जो कि असम्बली से उन्होंने रिज़ाइन किया हुआ है, उनके खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने दो FIR की हैं, एक FIR तो उन्होंने 780 यानी दहशतगर्दी का मुकदमा लगा दिया, दूसरा रैली निकालने के ऊपर इमरान खान और उनके बाकी साथियों के ऊपर FIR कर दी गई और इमरान खान ने अब उसकी ज़मानतें भी अबूरी ज़मानतें करा रखी हैं। तो मतलब कहने का सिर्फ ये है कि अगर ये वफाकी हुकूमत के लोग सैलाब के बावजूद रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर 10 से 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनका हदफ इमरान खान होता है, और 10 से 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने के बाद 10 से 15 बार अपना मौक़िफ़ देने के बावजूद जब तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आता है तो फिर कहा जाता है देखें सैलाब आ गया, सैलाब के ऊपर सियासत की जा रही है। और सबसे अहम मामला जो चौथा बड़ा पॉइंट है
वो ये कि जिन लोगों को सैलाब के नाम के उनको इफेक्टिव्स को रकम देने की बात की गई, तो जो रकम दी जा रही है उनकी भी सियासी बुनियादों के ऊपर तशहीर की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में सियासी मीटिंग्स होती हैं और फिर उसके बाद सरकारी इश्तिहारात सियासी बुनियादों के ऊपर दे दिया जाता है। इसके अलावा एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, बल्कि 4 कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई गई हैं हर प्रोविंस से मुतालिक, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं तो वहाँ से किसी मेंबर को शामिल नहीं किया जाता, बल्कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जो मुस्लिम लीग नून, JUI और अवामी नेशनल पार्टी के लोग हैं उनको उन कमेटियों का हिस्सा बनाया जाता है। तो क्या ये सियासत नहीं है? कुछ आंखें खोलें, इस तरीके से आप ना करें। और तीसरी और अहम चीज़ कि इमरान खान ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। इमरान खान ने यह फैसला किया है कि जो भी जलसे होंगे वो जलसों में फ़ंड रेजिंग की जाएगी और वो फ्लड इफेक्टिव्स जो हैं उनको, जो सैलाब के मुतासरीन हैं उनको वो रकम फराम की जाएगी। और इस हकीकी आज़ादी के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम फ़ंड रेजिंग भी करेंगे फ्लड इफेक्टिव्स के लिए। और डॉक्टर सानिया निश्तर की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी जो है वो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ जिस सैलाब मुतासर को पैसों की या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो वहाँ पर वो चीज़ें उनको फराहम की जाएगी। और इमरान खान ने पीर वाले दिन ये फैसला किया है कि एक टेलीथॉन करेंगे, टेलीफोन के ऊपर और TV चैनल के ऊपर वो चीज़ लाइव होगी और उसके ज़रिए फ़ंड रेजिंग करेंगे। आप देख लीजिएगा किस तरीके से लोग फ़ंड करते हैं। तो PTI ने यह फैसला किया है कि उनके जो टाइगर फोर्स है और जो उनके मकामी रज़ाकार हैं वो भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ का विज़िट भी करेंगे और वहाँ पर जो भी सरगर्मियाँ हैं उसमें हिस्सा लेंगे। तो यूँ जो उनके ख़िलाफ़ एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही थी, इमरान खान ने उसको नाकाम बना दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।